हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार देव जी के ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आचार्य केशवदास का जीवन परिचय। इनका जो जीवन परिचय है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितने भी हमने पॉइंट लिए हैं वो बिल्कुल आईएमपी पॉइंट आपके हैं। केशवदास के बारे में देखा जाए तो बहुत ऐसे पॉइंट आपके होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इनका उपनाम होता है ना, वेदांती मिश्र। देखा जाए तो हिंदी कविता का आचार्य कवि मानते हैं। है इनकी जो आपकी रचना है जहांगीर जस चंद्रिका, ये इनकी अंतिम रचना है। ये ढेर सारे पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं और एग्जामिनर देखा जाए तो इन्हीं पॉइंट को देखता भी है। और कहीं ना कहीं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं जो आपको इस वीडियो में लिए गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और हमने प्ले लिस्ट बना दिया है जहां पर आपको जीवन परिचय की सीरीज है और जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाए जीवन परिचय वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय आचार्य केशवदास। हमने कहा कि कोई भी हमारा जीवन परिचय होगा वहां पर आपको सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर की जो नजर पड़ती है वो इसी पॉइंट पे पड़ जाती है। और डाटा आपका अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, तो पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया है पहला पॉइंट आपका जन्म। इनका जो जन्म हुआ था ये सन 1555 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान पूछे कि जन्म स्थान कहाँ पर है, तो जन्म स्थान ओरछा, जो कि आपके एमपी में है। इनको एक उपाधि भी दी गई है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम काशीनाथ था। मृत्यु की बात करते हैं तो 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं जितनी भी हैं बिल्कुल एग्जाम में छपने वाली रचनाएं हैं। छोटे एग्जाम से आप लोग बड़े एग्जाम तक पहुंचेंगे। आप कह सकते हैं हाई स्कूल, इंटर, है ना, बीए, एमए, और इसके बाद जब भी कंपटीशन में बैठेंगे, चाहे पुलिस हो चाहे लेखपाल हो, इनकी रचनाएं हमेशा मिलती हैं। तो यहाँ पर देखो इनकी रचनाओं में देखिए रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। हमने अभी बताया भी कि जहांगीर जस चंद्रिका जो आपकी इनकी रचना है ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है, याद रखिएगा। केशवदास की बात करते हैं तो एक दो पॉइंट यहीं से आपके होते हैं कि जो केशवदास आपके हैं, केशवदास को कवियों में नक्षत्रों को उपाधि दी गई है। आज भी देखा जाए तो आपके ओरछा में केशवदास का केशव भवन बना हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है इनका जो जीवन परिचय है। अब जीवन परिचय में आपको लिखना शुरू कर देना है कि आचार्य केशवदास का जो जन्म है वो हुआ था जिझौतिया ब्राह्मण कुल में। ठीक है, हर देखिए कास्ट होती है, हर कास्ट में कई प्रकार के आपके लोग होते हैं। आपकी ही बिरादरी में देख लीजिए कई प्रकार के होंगे और आप ही में से जुड़े होंगे। तो कहने कहीं ब्राह्मण में भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें जिझौतिया ब्राह्मण कुल में से यहाँ पर देखा जाए 1555 ईस्वी में ओरछा, जो कि आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, काशीनाथ था। ओरछा के दरबार में उनके परिवार का बड़ा सम्मान हुआ करता था, है ना। केशवदास स्वयं ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु भी थे। देखा जाए तो इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव मिले हुए थे। वे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते थे। कौन, यहाँ पर कौन, केशवदास। याद रखिए केशवदास आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते थे। केशवदास संस्कृत के विद्वान थे। उनके कुल में देखा जाए तो संस्कृत का बड़ा ही प्रचार था, अर्थात ये जिस कुल में पैदा हुए उस कुल में देखा जाए तो संस्कृत का जो था बड़ा प्रचार था। वैसे भी पंडित लोग होते हैं, संस्कृत का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान तो होता ही है। केशव बड़े भावुक और रमिक व्यक्ति थे। संवत 1608 के लगभग जहांगीर ने ओरछा का जो राज्य है वो वीर सिंह देव को दे दिया था। ठीक है ना, जहांगीर ने ओरछा का जो राज्य है वो वीर सिंह देव को दे दिया। केशवदास कुछ समय तक वीर सिंह के दरबार में रहे, फिर गंगा तट चले गए, वहीं पर रहने लगे और 1618 ईस्वी में उनका देहांत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं इनकी जो आपकी रचनाएं हैं। रचनाओं में देखा जाए तो केशवदास की रचित प्रमाणिक रचनाएं जो आपको मिलती हैं वो कितनी हैं, 9 रचनाएं हैं जो आपकी प्रमाणिक रूप से उपलब्ध बताई गई हैं। जिनमें से देखिए रसिक प्रिया महत्वपूर्ण है, कवि प्रिया, नखशिखा, है ना, नखशिख, रामचंद्रिका। इसके बाद देखा जाए तो आपकी विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। इनको तो रट्टा मार लेना है, ये हमेशा काम करेंगे। हमने बताया है कि आप पुलिस एग्जाम के लिए हो
या आप कोई भी एग्जाम हो, छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम में इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हाई स्कूल के लिए, इंटर के लिए, बीए के लिए, एमए के लिए, तो भी आपको याद करना ही, ये रचनाएं लिख देंगे तो एग्जामिनर इन रचनाओं को देखकर ही प्रसन्न हो जाएगा। बाकी और इनकी छंदमाला है ना, छंदमाला हो गया, वीर सिंह देव हो गया, है ना, वीर सिंह देव रचित, और रतन बावनी। तो इनमें से जो हमने स्टार्टिंग बताया कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, रामचंद्रिका, इसके बाद विज्ञान गीता और जहांगीर जयचंद्रिका बिल्कुल से लिखना है। इसके बाद आपको आते हैं काव्यगत विशेषताएं। तो अभी हमने बताया था कि जो केशव दास हैं, केशव को कवियों में नक्षत्र की उपाधि दी जाती है। केशव अलंकार कह सकते हैं कि अलंकार मम प्रदायवादी आचार्य कवि, अर्थात ये अलंकार का प्रयोग भी काफी करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आपके थे, कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे केशवदास को। अगर ये पूछे कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को किसने कहा है ना, तो किसने कहा है, तो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चहल पहल, नगर शोभा, साज सज्जा आदि के वर्णन में इनका मन अधिक लगता था, कह सकते हैं। संवादों की योजना में देखा जाए तो नाटकीय तत्वों के जो सन्निवेश हैं, इनके कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी मरलता जो है वो अधिक स्थानों पर व्यक्त होती है। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। देखिए, रसिक प्रिया की बात करते हैं तो रसिक प्रिया केशवदास की प्रौढ़ रचना है, जो कि काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ भी है। इसमें रस, वृत्ति, काव्य दोषों के लक्षण, है ना, उदाहरण दिए गए हैं। कवि प्रिया देखा जाए तो काव्य शिक्षा संबंधी एक ग्रंथ है, जो कि इंद्रजीत सिंह की रक्षिता और केशवदास की शिष्या कौन थी, प्रवीण राय, उनके लिए प्रस्तुत किया गया था, है ना, जो कि यहाँ पर किसके बारे में, तो कवि प्रिया में। यहाँ पर देख सकते हैं कि रामचंद्रिका उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या, रामचंद्रिका इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है। देखा जाए तो केशव का दूसरा रूप जो आपका हो गया है आचार्य है। कवि प्रिया और रसिक प्रिया में इन्होंने संस्कृत के लक्षणों ग्रंथों का क्या किया है, अनुवाद किया है। उदाहरण स्वरूप अपनी कविताओं की रचना किया है। रामचंद्रिका का जो विषय है वो राम भक्ति है। रामचंद्रिका में इन्होंने राम भक्ति को प्रस्तुत किया है। किंतु केशव कवि पहले हैं, भक्त बाद में है। कहते हैं मैं पहले कवि हूँ, भक्त बाद में हूँ। तभी कहते हैं ना, पहले कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति पहले से पूजा पाठ करने लगते हैं, पढ़ाई ना करे तो कैसे पास हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं मैं पहले कवि हूँ, भक्त बाद में हूँ। अतः उनमें भक्ति भावना की अपेक्षा काव्य चमत्कार के प्रदर्शन की भावना अधिक देखने को मिलती है। विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को भी व्यक्त किया है। जो आपकी विज्ञान गीता है, तो विज्ञान गीता में जो आपकी वैराग्य संबंधी हो जाता है ना, तो वैराग्य संबंधित जो भावना है उसको व्यक्त किया है किसमें, विज्ञान गीता में। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट दिया है कि आचार्य केशवदास उच्च कोटि के क्या थे, विद्वान थे। अतः उनके काव्य में कल्पना, मस्तिष्क का योग अधिक देखने को मिलता है। उनका ध्यान जितना पांडित प्रदर्शन की ओर था उतना ही भाव प्रदर्शन की ओर नहीं था। मतलब इनका जो ध्यान था कहीं ना कहीं पंडित प्रदर्शन की ओर ज्यादा था, भाव प्रदर्शन की ओर कम था। पांडित प्रदर्शन की इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचक जो थे, इन्होंने केशव को हृदयहीन कवि कहा है ना, केशव को हृदयहीन कवि कहा है, क्योंकि इनमें जो पांडित प्रदर्शन था वो ज्यादा था और भाव प्रदर्शन थोड़ा कम था। यहाँ पर देखो केशवदास ने अपने काव्य का जो माध्यम है बुंदेली को बनाया। किसको बनाया, तो केशवदास ने अपने काव्य का जो माध्यम है वो बुंदेली को बनाया, परंतु ब्रज भाषा को ढला हुआ रूप भी यहाँ पर कह सकते हैं जो ब्रज भाषा है इसका जो ढला हुआ रूप भी यहाँ पर सुर आदि अष्टछाप के कवियों में देखने को मिलता है, वो केशव की कविता में नहीं है। कुल मिला के देखा जाए कि जैसे ब्रज भाषा है, ये जो आपके अष्टछाप के कवि हैं, है ना, तो ब्रज भाषा का प्रयोग लोग ज्यादा किए हैं, लेकिन जो आपके केशवदास हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसका प्रयोग तो किया है, लेकिन उतना नहीं किया है जितना अष्टछाप के कवियों ने किया है। यहाँ पर देखिए केशव जो थे वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, है ना, उच्च कोटि के पंडित थे, या केशवदास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः उनकी भाषा संस्कृत में अत्यधिक प्रभावित है। यहाँ पर लास्ट में लिखना है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान की बात करते हैं तो केशवदास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य हैं। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का
शास्त्रीय पद्धति में विवेचन किया है ना, विवेचन किया, या ठीक है उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता ज्यादा देखने को मिलती है। पांडित प्रदर्शन के कारण उन्हें काव्य का, है ना, कठिन काव्य का प्रेत भी कहकर पुकारा जाता है, किंतु उनका महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं होता है। कुल मिला के इन्होंने कहा है, हम दिखावा नहीं करते हैं, है ना, हम जो करते हैं वही करते हैं, दिखावा कम करते हैं, आडंबर कम करते हैं, मेहनत करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर इस कह सकते हैं आपने जीवन परिचय में इनके बारे में जाना, इनके जो आपकी कला पक्ष हैं, भाव पक्ष हैं, इनके भाषाई पक्ष हैं, उनको भी आपने समझा। जो पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं वो भी हमने आपको बताया है कि 5-6 पॉइंट तो आपको नोट ही कर लेना है कि भैया इनका जो उपनाम था वेदांती मिश्र हो गया। केशवदास को हिंदी कविता का आचार्य कवि मानते हैं। केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका है। केशव की अंतिम रचना जहांगीर जस चंद्रिका है। केशव की जो रचना है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखी गई है। केशव को कवियों में नक्षत्रों को उपाधि दी गई है ना। ओरछा में आज भी केशव का केशव भवन है। बस इतने पॉइंट आपने रट लिया, पूरा जीवन परिचय छाप दोगे। बाकी आप लोग इतने होशियार हो, है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जो जीवन परिचय आपसे पूछे जा सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम में हो, वो प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। आपकी आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।